गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म अपना साम्य किस तरीके से निर्धारित करती है। तो साम्य निर्धारण की आप जानते हैं कि दो विधियां हैं, टीआरटीसी मेथड और सीमांत एवं औसत वक्र विधि है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले टीआर एंड टीसी मेथड। एकाधिकृत या अपूर्ण प्रतियोगिता। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं टीआर कुल आगम, टीसी कुल लागत विधि। साम्य के लिए सबसे पहले जो विधि है इसकी यही है, टीआर एंड टीसी मेथड। इसमें क्या होता है कि यदि फर्म को कुल लाभ कुल आगम है अधिक मिल रहा है तो फर्म लाभ की स्थिति में हो जाएगी, और यदि लागत अधिक ज्यादा आ रही है तो हानि की स्थिति में हो जाएगी। तो डायग्राम के द्वारा हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। डायग्राम बनाएंगे हम अभी, तो आप समझ पाओगे किस तरीके से इसकी कंडीशन होती है। तो टीआरटीसी मेथड में यदि बात करें तो साम्य कहाँ होगा, तो प्रत्येक फर्म, हम जानते हैं कि प्रत्येक फर्म का जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, और प्रत्येक फर्म यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उसको जो लाभ मिले। और लाभ कहाँ होता है, जहां उसकी लागत कम से कम होगी और रेवेन्यू सबसे ज्यादा होगी। रेवेन्यू और लागत का जो सबसे बड़ा अंतर होता है, जहां रेवेन्यू अधिक से अधिक हो और लागत है जो कम से कम हो, तो वही है जो उसको सर्वाधिक लाभ होता है, और वही उसका है जो साम्य भी तय हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो किसी फर्म का जो साम्य होता है वो वहां होता है जहां फर्म को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। तो जहां सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा वहां क्या होगा, साम्य होगा। और इस विधि का जो सामान्य जो अर्थ है कि इस जो टीआरटीसी मेथड है इसमें साम्य कहाँ होता है, तो ये कहेंगे कि जहां फर्म को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो वही साम्य होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक फर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। जहां सर्वाधिक लाभ मिले वही साम्यता हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो विधि है इसमें सर्वाधिक लाभ वाली जगह ही साम्य होता है। तो डायग्राम बनाएंगे जिससे आप समझ पाओगे कि किस तरीके से लाभ की और हानि की स्थिति देखने को मिलती है। इधर लिखेंगे आगम यानी रेवेन्यू और लागत यानी कॉस्ट। इधर लिखेंगे उत्पादन मात्रा जो कि बेची जानी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं टीआर वक्र। एकाधिकार की तरह ही इसमें भी टीआर वक्र पहले बढ़ता है और फिर गिरने वाली स्थिति होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में, जिस तरीके से एकाधिकारी ज्यादा मात्रा में यदि कोई उससे खरीदता है तो रेट वो क्या करता है, कम कर देता है। ज्यादा मात्रा में बेचने के लिए कीमतें क्या कर देता है, कम कर देता है। और ये की स्थिति इनके अंतर्गत भी होती है। एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि ज्यादा यदि कोई खरीदता है तो उसके रेट क्या लगेगी, उस वस्तु की कम लग जाएगी। और ये रीजन होता है कि ये जो टीआर वक्र है जो बाएं से दाएं और आगे जाकर के गिरने की स्थिति होती है। टीसी एक बार हम इसको ऊपर से लेंगे, फिर इस तरीके से नीचे से, और फिर इस तरीके से ऊपर से। टीसी ये लागत हमारी, इसमें लागत को हमने एक बार बढ़ा के दिखाया, एक बार घटा के दिखाया, और इसमें आप लाभ भी देख सकते हैं कि सर्वाधिक लाभ कहाँ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ क्या कंडीशन है, जहां एक दूसरे को काटते हैं ये वक्र, तो यहाँ क्वांटिटी Q1 नाम दे दिया, यहाँ नाम दे दिया Q2, और इसको नाम देता हूं A, इसको नाम देता हूं B। जहां लाभ जो रेवेन्यू और कॉस्ट है यानी लागत और आगम दोनों बराबर होते हैं वहां बीईपी की स्थिति होती है, इसको बोलते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां टीआर बराबर टीसी। और यहां भी बीईपी की स्थिति है जहां टीआर बराबर टीसी, लागत और आगम दोनों क्या है, बराबर है। और इस कंडीशन को बीईपी की कंडीशन कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपके सामने जो स्थिति है, यहां आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू तो नीचे है और लागत ज्यादा है तो लॉस होगा यहाँ। तो ये जो क्षेत्र हमारा ये क्या होगा, लॉस का होगा। क्यों हो रहा है लॉस, बता सकते हैं कि टीसी ग्रेटर देन टीआर।
दैट इज रीजन ऑफ द लॉस। ये लॉस का जो कारण है ये है कि टीसी ज्यादा हो रही है टीआर से, इसलिए लॉस हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि टीआर ज्यादा हो गया लेकिन टीसी इससे डाउन है यानी कम है, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यह बढ़ेगा लगातार, जितना ये इसकी गैप आएगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहाँ के प्रॉफिट है जो धीरे धीरे बंद हो जाता है, यानी ए से बी के बीच में टोटल प्रॉफिट हो रहा है। सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, जहाँ इसकी चौड़ाई आपको सर्वाधिक दिखे। आप यदि आप डायग्राम बनाते हो तो जहां आपके डायग्राम में इसकी चौड़ाई सर्वाधिक दिखे, जैसे कि इसमें लगभग इसका 20 का हिस्सा लेंगे जहां इसकी चौड़ाई सर्वाधिक हो, तो यहाँ लगभग ये क्वांटिटी है, सी डी नाम देंगे इसको, जहां ये काटा है ये सर्वाधिक लाभ यही है, इसकी चौड़ाई सर्वाधिक यही है। तो इस तरीके से ये हो गया प्रॉफिट का हिस्सा है जो, तो ये एरिया है क्या है जो पूरा प्रॉफिट का हो गया है। तो ये है प्रॉफिट की स्थिति, और वापस ये लागत ऊपर आ गई तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉस। प्रॉफिट यहाँ क्यों हो रहा है, यहाँ हम बताएंगे कि टी आर ग्रेटर देन टी सी, दैट इज रीजन ऑफ द एडिशनल प्रॉफिट। ये एक्स्ट्रा जो लाभ हमें दिखाई दे रहा है, एक क्या रीजन है, ये है टी आर ज्यादा है टीसी से, ये रीजन होता है, इसका कारण होता है कि यहाँ हमें लाभ मिल रहा है। तो टी आर ज्यादा टीसी से, इसलिए हमें यहाँ टोटल जो प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं यहाँ से ए से बी के बीच में सर्वाधिक प्रॉफिट ये है, और ये इसको क्या होगा, इस साम्य होगा, और यहाँ वापस लॉस वाली स्थिति हो जाएगी क्योंकि टीसी ग्रेटर देन टी आर, तो ये वापस यहाँ लॉस वाली स्थिति आ जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि टीसी ज्यादा होगी टी आर से, इसलिए लॉस हो रहा है। तो ये आप बता सकते हो इस तरीके से डायग्राम बना करके कि इसमें कहाँ हानि की स्थिति है, कहाँ लाभ की स्थिति है। तो यदि बात करें इस डायग्राम को डिस्क्राइब करने की, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि OX पे आपने क्या लिखा है, OY पे आपने क्या शो किया है उसको लिखना चाहिए। OX पे हमने शो किया है कि उत्पादन मात्रा को, और OY पे आगम और लागत को शो किया है, इसके आगे लिखना चाहिए हमें ये सारी चीजें। इसके बाद में कहेंगे साम्य। साम्य कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम, तो कहेंगे साम्य OQ मात्रा पर है, ठीक है, इस मात्रा पे साम्य है। क्यों, क्योंकि इस पे सर्वाधिक लाभ ही मिल रहा है जो CD बिंदुओं के बीच में है, ठीक है, जो सर्वाधिक लाभ है। तो इस तरीके से साम्य यहाँ होगा, साम्य OQ मात्रा पर है और CD बिंदुओं पर, बिंदुओं के बीच। क्यों, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक लाभ मिल रहा है। और बाकी इस डायग्राम को पूरे को डिस्कस करें तो सबसे पहले ये बिंदु देखने चाहिए, ए और बी हमारे पास है, CD बाद में चलेंगे। तो ए से पूर्व और बी के पश्चात क्या हो रही है, हानि। ए से पीछे और बी के पश्चात हानि हो रही, क्यों हो रही है, क्योंकि टीसी ग्रेटर देन टी आर। दूसरा है ए से बी के बीच कुल लाभ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि टी आर ग्रेटर देन टीसी, टी आर ज्यादा है टीसी से, इसलिए यहां कुल लाभ हो रहा है। सर्वाधिक लाभ ये कहेंगे सी से डी बिंदु के बीच हो रहा है, और यही क्या है, साम्य होगा। और कहेंगे ए और बी पे क्या हो रहा है, ए तथा बी पर क्या है, बीपी की स्थिति है। क्यों है, क्योंकि टी आर इक्वल टी सी, लागत और आगम दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे, इसलिए यहां क्या हो रहा है, बीपी की स्थिति है। तो इस तरीके से डायग्राम को पूरे को आप डिस्क्राइब कर सकते हो और आसानी से इसको है जो समझा सकते हो कि प्रत्येक जगह क्या क्या हो रहा है और किसको क्या कहा जाए। तो कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो उसके बाद में हमें उसको डिस्क्राइब करना होता है, तो इसके अंदर जो चीजें दिखाई गई है उसको लिखना होता है, और इसको थोड़ा एक पैराग्राफ के रूप में यूं बनाएंगे तो ज्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगा। और इस तरीके से जो टीआरटीसी के अंतर्गत है जो कोई भी फर्म है जो साम्य की स्थिति में होती है, तो साम्य निर्धारण के लिए हमने अभी बात करी थी कि साम्य किस तरीके से होता है। तो आप बता सकते हैं कि साम्य वहां होगा जहां किसी फर्म को सर्वाधिक लाभ होगा, ठीक है। और इस साम्य पर जो क्वांटिटी होगी जो कि आप देख रहे हैं कि वो होगी OQ मात्रा है। तो OQ मात्रा है जो कोई भी फर्म है जो उत्पादन करेगी जिसपे उसको क्या सर्वाधिक लाभ मिल रहा है। यदि पीछे आए
तो आप देख सकते हैं कि यदि OQ उत्पादन करता है तो यहाँ लागत और आगम दोनों बराबर हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। यदि OQ2 करे, ज्यादा करे तो भी उसको लॉस हो रहा है। यदि बात करें, यदि यहाँ आ जाए कोई व्यक्ति कि इतना प्रोडक्शन करना है, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ प्रॉफिट इतना C1 और D1 के रूप में प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। और Q3 मात्रा है, तो ये ये भी मात्रा है जो उत्पादन नहीं करेगा। उत्पादन कौन से करेगा? जहां सर्वाधिक लाभ मिल रहा हो। तो यहाँ सर्वाधिक नहीं मिल रहा है, यहाँ और आएंगे तो सर्वाधिक यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो सर्वाधिक दिखाई दे रही है आपको, लाभ सबसे अधिक वही है। तो इसलिए किसी फर्म का जो साम्य कहाँ होगा? जहां उसको सर्वाधिक लाभ है जो मिले। तो इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं और समझा सकते हैं कि कोई फर्म का जो साम्य है किस तरीके से तय होता है और कहाँ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें।